हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा, जो इस सेम 1 का लास्ट चैप्टर है, उस पार्ट को पढ़ेंगे। आप सबको आगे के सारे चैप्टर का वर्क कंप्लीट कर देना है। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का प्रकार है कहानी। अब अच्छे राजा, आदर्श राजा किसे कहते हैं? आज राजा का पाठ पढ़ते हैं तो आदर्श राजा किसे कहते हैं? तो जो राजा अपनी प्रजा की खुशी के लिए कुछ भी कर सके उसे आदर्श राजा कहते हैं। अपनी प्रजा की को सुखी बनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, उसे आदर्श राजा कहते हैं। तो आज ऐसे ही एक राजा भोज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक कहानी है, उसके आधार पर एक कहानी है, उसे समझेंगे। तो पहले राजा क्या करते थे? अपने प्रजा में कोई तकलीफ तो नहीं है, तो उसे देखने के लिए उसकी प्रजा खुश है, सुखी है, उसे देखने के लिए वो खुद राज्य में टहलते थे। कैसे? वेश बदलकर। आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। तो पहले के राजा अपनी प्रजा को सुखी देखने के लिए किसी को भी बताए बिना, राज्य महल में भी किसी को बताए बिना वैसे ही वेश पलटा कर निकलते थे और हर एक जगह जाकर अपनी प्रजा को क्या क्या तकलीफ है, उन्हें क्या चाहिए और किस बात से वो खुश है, वो सब लोग वो देखते थे और फिर उसके आधार पर वो राज्य करते थे, निर्णय करते थे और उन लोगों की तकलीफ को दूर करते थे। तो हमारे ये आदर्श राजा भोज भी वैसे ही एक राजा है, जो अपने राज्य में अपनी पत्नी के साथ वेश बदलकर घूमने निकलते हैं। उन्होंने देखा कि एक किसान था जो अपनी पत्नी के साथ ये खेती का कार्य कर रहा था, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने ये भी देखा कि उस किसान ने जो बैल होता है, जो हल खींचता है ना, उसकी जगह, बैल की जगह उसकी पत्नी थी, वह हल खींच रही थी। बहुत दुख हुआ राजा रानी को। वो उसके पास गए और उन्हें पूछा कि भाई, तुमने अपनी पत्नी को क्यों बैल की जगह लगाया हुआ है, जोता हुआ है? अभी किसान को नहीं पता कि ये राजा है, क्योंकि उन्होंने अपना वेश बदल दिया है, तो उन्हें तो नहीं पता, लेकिन वो अपना जो दुख है वो बताता है और साथ में अपने काम के प्रति अपनी लगन भी दिखाता है। ये देखकर राजा रानी दोनों खुश हो जाते हैं और फिर उन्हें कुछ मदद करते हैं। क्या करते हैं ये हम इस पाठ में देखेंगे। किस प्रकार राजा ये किसान का जो दुख है वो दूर करता है, ये हम इस पाठ में देखेंगे। इस प्रकार ये पाठ है वो प्रजा प्रेमी राजा के बारे में सूचित करता है। ओके, तो चलो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन आप सबको क्या करना है? टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और फिंगर रख के, जिस प्रकार मैं पढ़ती हूँ और समझाती हूँ, जो शब्द को समझाती हूँ, शब्दार्थ को समझाती हूँ, उस पर ध्यान रखना है। ओके, तो चलो सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करें और फिर हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 8 राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी राजा का वर्णन है। वो राजा का नाम है राजा भोज। राजा प्रजा की कठिनाइयाँ यानी कि उनकी तकलीफ़ें, उनकी मुश्किलों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे ही राजा भोज के प्रजा प्रेम का प्रसंग इस पाठ में दिया गया है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। तो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। मैंने बोला ना, प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी थी। प्रजा के लिए वह हमेशा कुछ भी काम करने के लिए तत्पर थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे।
वे खुद स्वयं यानी खुद राज्य में घूमकर प्रजा की कठिनाइयों यानी कि उनकी तकलीफ़ों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव यानी कि उनसे जितना हो सके वो इतना काम कर कर उनसे दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, घूमने निकले थे, बरोबर। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है यानी हल लगा रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा ने क्या देखा कि एक किसान को हल चलाते हुए देखा, लेकिन उसने ये भी देखा कि हल में एक बैल था। दो बैल होते हैं, यहाँ पर है, आपको दिखाई देता है इसमें। तो यहाँ पर राजा ने देखा ये राजा है, तो ये राजा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि वो सामान्य वेश में है, वो राजा के वेश में नहीं है। और एक ही बैल है, दूसरे बैल की जगह उस किसान की पत्नी हल खींच रही है। तो तो उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल में किस स्थान पर कौन है? उसकी स्त्री है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? अत्याचार करना यानी कि क्या जुल्म कर रहे हो अपनी पत्नी पर? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है, लगाया जाता है। जोता जाना यानी लगाना। तो कहीं कोई अपनी स्त्री को बैल की जगह पर हल जोतने को लगता है? तब किसान जवाब देता है कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। वो इतना बोलकर पुनः फिर से अपने कार्य में लग जाता है। ये बात देखने की है कि वह बात करने बैठ नहीं जाता। वो सिर्फ अपना जो कार्य, अपना जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है वो बता देता है कि मेरे पास एक ही बैल है, एक बैल मर गया है, धन नहीं है जो दूसरा बैल लाऊं। और फिर अगर खेत में खेती नहीं की तो फिर क्या होगा? मैं खाऊंगा कहाँ से? इसलिए ये करना पड़ता है। ये कहकर वो फिर से अपने कार्य में लग गया। उससे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? उसे पता नहीं था कि जो मुझसे बात कर रहा है वो राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा फिर से उन्हें पुकार कर बोलते हैं, भाई सुनो तो सही, मेरे साथ बात तो करो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान को क्या करना है? सिर्फ अपना काम ही करना है। तो वो राजा को कहते हैं कि जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम मत रोको। तो किसान को अपने काम के प्रति जो लगन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर, यानी उनका जो प्रेम है, उनकी जो रुचि है अपने काम के प्रति, वह देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित होना यानी बहुत खुश हुए। उस काम से उनके मन पर बहुत उसका असर हुआ। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। उन्हें समझाते कि तुमने पत्नी को जोत तो दिया है, लेकिन इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी वो काम करते करते, और फिर थकावट के कारण थकने से वो दूसरा काम भी नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। राजा ने एक हल लिया,
कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बेल तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये किसान है, उसे किस में इंटरेस्ट है? अपने काम में। तो वो कहता है कि मैं बेल लेने आऊँगा तो मेरा काम रुक जाएगा, तो एक काम करो, तुम ही बेल लेकर मुझे दे जाओ। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे बेल में जूतूंगा, राजा ने कहा। अब राजा क्या कहते हैं कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी हैं, उन्हें मेरे रथ के पास भेजो, वहाँ पर मेरी पत्नी है, वो एक बेल दे देगी, लेकिन तब तक तुम्हारा काम रुक जाएगा। तो काम ना रुके इसके लिए मैं तुम्हारी पत्नी की जगह ये हल जोतूंगा। अब इस वाक्य से राजा की महानता, राजा का अपने प्रजा के प्रति प्रेम जो है वो दिखाई देता है। वरना वो राजा है, वो बता सकता है कि मैं राजा हूँ, चलो मैं तुम्हें ये हेल्प कर दे, तुम्हारी ये मदद कर देता हूँ, तुम बेल लेके आ जाओ। लेकिन वो राजा है, किससे है? प्रजा प्रेमी है। वो अपनी प्रजा को जता कर कोई काम नहीं करना चाहते, तो वो खुद भी इस हल जोतने के कार्य में लग जाते हैं। किसान इस बात पर राजी हो गया। किसान को तो अच्छा है, उसका काम नहीं रुकना चाहिए। राजा भोज हल में जुट गए, बोला नहीं, वह हल में जुट भी गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। किसने? वो किसान की पत्नी ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बेल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। यहाँ पर किसकी महानता दिखाई देती है? रानी की। पूरी बात सुनकर रानी ने एक बेल नहीं, 2 बेल देने के लिए तैयार हो गई। यानी कि रानी भी राजा की तरह प्रजा प्रेमी है, वो भी राजा का इतना ही साथ देती है। और वो क्या कहती है कि एक बेल नहीं ले जाओ, क्योंकि आप तुम्हारा एक बेल कमज़ोर होगा और हमारा बेल ताकतवर है, तो तुम ऐसा करो, दोनों बेल साथ में ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची। किसान तो बहुत प्रसन्न हुआ, वो तो खुश हो गया, क्योंकि उसे एक नहीं 2 बेल मिल गए। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। रानी ने एक बेल की बजाय 2 बेल दी है, क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारा एक बेल है वो कमजोर यानी कि अशक्त यानी कि निर्बल है, तो तुम 2 बेल ले जाओ। किसान की पत्नी 2 बेल लेकर आ जाती है। किसान देखकर खुश हो जाता है। अब राजा भोज अपनी सही पहचान किसान को देते हैं और कहते हैं कि अगर कभी कोई दिक्कत, अगर कोई तकलीफ, परेशानी, बाधा हो तो मेरे पास आना। और ये कहकर अपना परिचय वो राजा भोज किसान को देते हैं। अब किसान को बहुत शर्मिंदा हुआ यानी उन्हें बहुत लज्जित हुए, बहुत शर्म आ गई कि मैंने ये क्या किया। मैंने अपने राजा को बेल की जगह जोता और खेत में बदल ली, फिर उनके पास से एक नहीं 2 बेल लेके आई, उसके साथ बात करने के लिए मैं रुका भी नहीं। तो ये सारी बात मन में आने से वह शर्मिंदा हुए, यानी कि बहुत लज्जित हुए। अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे।